बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। अशोक चौधरी ने सवेरे 8:32 में जो ट्वीट किया, सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया। क्या है इस ट्वीट के माने? क्या नीतीश कुमार नाराज हैं और उनको तलब किया गया है मुख्यमंत्री निवास पर सफाई देने के लिए? क्या कोई नई प्लानिंग हो रही है? क्या दिल्ली में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको अमली जामा पहनाने का समय आ चुका है? आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, एक ट्वीट भूचाल ला सकता है। उसका ताजा उदाहरण है अशोक चौधरी का ट्वीट। आपके स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं कि उस ट्वीट में इशारों ही इशारों में अशोक चौधरी ने ढेर सारी बातें कह दी। उनके तरफ से, उनके समर्थकों के तरफ से कहा जा रहा है, तो इसमें तो किसी का नाम नहीं लिया गया है। इशारे छायावाद का है, दर्शन का ये ट्वीट है। लेकिन लोग याद करते हैं एमएलसी सुनील सिंह के ट्वीट को भी। जब वो ट्वीट करते थे तो लोग समझ जाते थे कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही किया गया है। नाम नहीं लिखते थे सुनील बाबू, लेकिन सबको पता होता था कि ये ट्वीट क्यों लिखा गया है। तो आज जो ट्वीट लिखा है अशोक चौधरी ने, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को ही निशाने पर लिया गया है। लेकिन अशोक चौधरी ऐसा करेंगे क्यों? कल ही वो जहानाबाद गए थे मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है। तो आखिर ये ट्वीट लिखने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्या वो लोग जो अशोक चौधरी को पसंद नहीं करते जनता दल यूनाइटेड में, वो इस सामान्य से ट्वीट को हवा दे रहे हैं, या इस ट्वीट के पीछे कोई एक वेल रिटन स्क्रिप्ट है, सियासी स्क्रिप्ट जो दिल्ली में लिखी गई है? आप जान ही रहे हैं कि अशोक चौधरी लगातार दिल्ली के दौरे पर है, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अभी हाल में ही लोकसभा अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बीच में चर्चा हुई थी कि लोजपा के सांसद टूट सकते हैं, उसमें एक अशोक चौधरी की बेटी भी है। तो ये सब अटकलबाजियाँ चलती रहती है सत्ता के गलियारों में। लेकिन आज जो ट्वीट लिखा गया है, उस ट्वीट के माने को समझने के लिए विपक्ष अलग समझ रहा है, जनता दल यूनाइटेड अलग समझ रहा है। पहले देखिए कि जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो क्या कह रहे हैं इस ट्वीट के बारे में। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। आपको ध्यान होगा जब भूमियार वाला प्रकरण चला था, अशोक चौधरी का बयान आया था, उस समय भी नीरज कुमार ने एकदम साफ साफ कहा था कि अशोक चौधरी के बारे में क्या कह सकते हैं, वो किस हैसियत से पार्टी लाइन पर बात करते हैं, वो उनके लिए अधिकृत नहीं है। मतलब बहुत ही कड़ी टीका टिप्पणी नीरज कुमार ने की थी अशोक चौधरी के खिलाफ, और आज भी वो वही बात कह रहे हैं ट्वीट के परिप्रेक्ष्य में। मुख्यमंत्री निवास में तलब किए गए हैं अशोक चौधरी, वहाँ क्या बातें होती है वो भी सामने आएगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। लेकिन फिलहाल नज़र इसी पर है कि यह ट्वीट वेल स्क्रिप्टेड प्लान का हिस्सा है या फिर उनके विरोधी, अशोक चौधरी के विरोधी इसको हवा दे रहे हैं। क्योंकि सियासत बिहार की, हम बराबर कहते हैं, तलवार की धार पर है। कोई एक छोटी सी छोटी घटना भी यहाँ बड़ा रूप ले रही है। पाला बदल की बात हो, दल बदल की बात हो, विधायकों की टूटने की बात हो, सांसद के टूटने की बात हो, कोई भी छोटा सा भी मगर मूवमेंट कहीं कुछ होता है, भले ही वो दूसरे संदर्भ में होता है, लेकिन उसको लोग जोड़ते हैं बिहार के सियासी कहानी से। और आज जो अशोक चौधरी का ट्वीट आया है उसको भी कहानी से जोड़ा जा रहा है। अभी तक अशोक चौधरी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है।
हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास से निकलने के बाद वो अपनी सफाई भी दें, बताएं भी कि उनके ट्वीट का मतलब क्या था। जो आप जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास की। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। लेकिन विरोधी तो विरोधी है, उन्होंने लोक लिया है इस ट्वीट को और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है। उनका एकमात्र निशाना नीतीश कुमार है, ये अशोक चौधरी के विरोधी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कितना जोरदार जवाब देते हैं अशोक चौधरी, इन आरोपों का, इस षड्यंत्रों को कैसे खारिज करते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत गर्मा गई है अशोक चौधरी के इस ट्वीट से और तमाम तरह की चर्चा है कि क्या अशोक चौधरी पर अब गाज गिरेगी, वो मंत्रिमंडल से निकाले जाएंगे या फिर आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।